करोड़ों यूथ के इंस्पिरेशन, इंडियाज लीजेंड बिजनेस टाइकून, इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को के अब तक के सबसे सफल चेयरमैन श्री रतन टाटा जी के बारे में आज हम लोग उनके कुछ मोमेंट्स शेयर करेंगे। बचपन में ही उनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया था। रतन टाटा जी के माँ बाप जो है, पेरेंट जो बचपन में ही अलग हो गए थे। तो बचपना तो उनको दादी के पास बीता, उनकी ग्रैंड मदर के पास, और दादी ने उनको इतने मोरल और एथिक्स दिए और बताया कि कभी भी जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे अपने खानदान की इज्जत पर आ जाए। और इस बात को रतन टाटा जी ने उस समय ही नहीं, आज तक भी फॉलो कर रखा है, अपने पर्सनल जीवन में और प्रोफेशनल लाइफ में भी। कोई उनके ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा सकता, सबके प्रिय हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो श्री रतन टाटा को पसंद नहीं करता हो। 1991 में जब उनको टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कमान सौंपी गई तो बहुत लोगों को कंपनीज थी टाटा ग्रुप, उसके बहुत लोगों को ये बात नागवार गुजरी, लेकिन अंततः उनको ही टाटा ग्रुप की कमान सौंप दी गई और उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। चाहे वो लॉस मेकिंग कंपनी कभी रही हो, उनको भी कुछ समय के बाद इतनी मेहनत करी गई कि उनको प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। और 1998 में उन्होंने एक ऐसा कार्य करा समानता के लिए कि दिल नतमस्तक हो जाता है इस बात को सुनकर। उन्होंने अपनी कंपनी में कोड ऑफ कंडक्ट लागू करा, जिसमें यह था कि चपरासी से लेकर ऊपर जितने भी टॉप ऑफिसर्स हैं, सबके लिए सेम रिस्पेक्ट होगी। टाटा ग्रुप के सभी एम्प्लॉइज, चाहे वो चपरासी हो और चाहे ऑफिसर, सबके लिए सेम रिस्पेक्ट होगी। यह बहुत बड़ा कदम था। इसको भी टाटा ग्रुप के कुछ लोगों ने नापसंद करा, लेकिन अपने कुशल नेतृत्व से उन्होंने सबको मना लिया और अंततः उस पर साइन कर दिए और ये लागू हो गया। सन 2000 में टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा मोटर्स घाटे में आ गई। बहुत घाटा, इतना घाटा कि उसको बंद करने की नौबत आ गई। तो उन्होंने सोचा कि इसको बेच दिया जाए टाटा मोटर्स को, और इसके लिए वो श्री रतन टाटा अपने ग्रुप के साथ अमेरिका गए और वहां उनकी बिल फोर्ड्स के साथ मीटिंग हुई और सौदा हो रहा था। लेकिन बिल फोर्ड ने एक ऐसी बात कह दी जो शायद आपको, हमको या किसी को भी नागवार गुजरे, मतलब शब्दों से मारा। उन्होंने टाटा जी से कहा कि जब आपको कार बनाना नहीं आती तो आपने ऐसे बिजनेस क्यों शुरू करा? जो काम आपको नहीं आता वो क्यों करते हो आप? और देखिए, मैं आपकी कंपनी खरीद तो रहा हूं, लेकिन इसे एहसान समझिए कि आपकी कंपनी लेकर मैं बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूं आपके ऊपर। रतन टाटा बड़े खिन्न हुए मनी मन और अगले दिन सौदा बिना करे ही वापस इंडिया आ गए। और उस दिन से उन्होंने सोच लिया था हमें इसी टाटा मोटर्स को ऊंचाई पर ले जाना है। उसके बाद उनके विजन से, हार्ड वर्क से, मेहनत से उन्होंने इतनी मेहनत करी कि टाटा मोटर्स को भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। कहते ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। 8 साल बाद
सन 2008 में। कहते ना, वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, एक ना एक दिन बदलता जरूर है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। 8 साल बाद सन 2008 में फोर्ड कंपनी का दिवाला निकल गया। तो टाटा समूह ने उनकी 2 कंपनी जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने की पेशकश दी। तो लोगों ने कहा टाटा ग्रुप का ये सबसे बड़ा डिजास्टर है, बहुत गलत सौदा टाटा कर रहे हैं, अब वो सड़क पे आ जाएंगे, बहुत नुकसान होगा उनको। लेकिन टाटा जी की, मुझे वो बात हमें भी मालूम है और आपको भी याद रखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं कोई फैसला, कोई सही या गलत फैसला नहीं लेता, बल्कि फैसले लेकर उसको सही साबित करने में विश्वास रखता हूं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, थोड़े ही समय बाद जैगवार और लैंड रोवर टाटा समूह को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली कंपनी बनी, सबसे ज्यादा। और एक चीज और बताऊं, जब फोर्ड और रतन टाटा सौदा कर रहे थे जैगवार और लैंड रोवर का, तो फोर्ड ने टाटा से कहा था कि आप हमारी ये कंपनी खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। लेकिन रतन टाटा ने, जो विनम्र स्वभाव के धनी थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ मुस्कुरा दिए। कहते ना, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। सक्सेस जो होता है सबसे बड़ा बदला है। अगर कोई आपका दिल दुखाए, आपको परेशान करे, तो ये मान लीजिए आप उसके सामने इतना ज्यादा सक्सेस हो जाइए कि उसे अपने उस कार्य के लिए शर्मिंदगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।